हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम वर्सेस अदर बैंक्स प्रोग्राम। बहुत डिफरेंट है और ये आपको जानना जरूरी है अगर आप अपना 2.5 लाख रुपए के आसपास फीस लगा रहे हैं। और आप सब जानते हैं मणिपाल अकेडमी कराता है, ऑफलाइन होता है बेंगलोर में जाके, सेंटर पे जाके। बट जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा एक्सिस बैंक का अलग है, अदर बैंक्स का अलग है। इनका इंटेंसिव का थोड़ा अलग है, अदर बैंक्स का अलग है। क्या डिफ्रेंशिएट है, क्या एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम हमें ज्वाइन करना चाहिए, कब किस सिचुएशन पे ज्वाइन करना चाहिए, या फिर अदर बैंक्स का प्रोग्राम ज्वाइन करना बेनिफिशियल रहेगा, उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी अपना सेल्फ फंड करके जा रहे हैं, लोन लेके भी जा रहे हैं, बट आप एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं किसी प्रोग्राम के लिए, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। और आज की वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, आप लोगों को बहुत समझ आने वाली है। दो कॉलम दो कॉलम, एक तो आपका एक्सिस बैंक को लेकर है, ठीक है। एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम कौन कराता है? मणिपाल, मणिपाल अकेडमी, ठीक है। हम सब जानते हैं मणिपाल अकेडमी कराती है, ठीक है। सेम यहाँ भी वही होगा। एंड अदर बैंक्स प्रोग्राम डिफ्रेंशिएट बहुत है। देखो, अदर बैंक्स प्रोग्राम का डिफ्रेंशिएट कैसे मैं करूँगा वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अदर बैंक्स में आपका HDFC का भी मणिपाल कराती है, ठीक है। ICICI बैंक का कराती है। ICICI, मैं तो ICICI बैंक में 1 साल रहा हूँ और मेरा फेवरेट बैंक वैसे ICICI बैंक है, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट HR पॉलिसी रखता है। कुछ भी हो जाए जल्दी नहीं निकालते। ICICI एंड यस बैंक का प्रोग्राम कराता है, ठीक है। हम सब जानते हैं मणिपाल कराता है। अब डिफरेंशिएट क्या है, चलिए एक्सिस बैंक से स्टार्ट करते हैं। जानना बहुत ज़रूरी है, आप इस चीज़ को जानेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करें, इन्वेस्ट करना कहाँ सही रहेगा अपना पैसा, ताकि हमें एक अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी मिल सके। सबसे पहले एक्सिस बैंक, फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, एक्सिस बैंक आपका फीस अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक 2.37 प्लस 18% GST, यू ऑल नो वेरी वेल। मतलब टोटल 2.5 लाख के आसपास। अदर बैंक्स का क्या है फीस? फर्स्ट पॉइंट में अदर बैंक्स का भी आपका 2.5 लाख के समथिंग है, 2.55 लाख के समथिंग ही है ओवरऑल, ठीक। अब सेकंड, ये तो हो गया हमारा फीस। सेकंड क्या हो गया? पोस्ट क्या मिलेगी भैया, पोस्ट जानना बहुत जरूरी। AM देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। सेकंड पॉइंट में डिफरेंशिएट आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ सर ये चीज़ बढ़िया बता रहे हैं। पोस्ट यहाँ पे DM1। आपको पता है AM से DM1 बनने में 2 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। प्रमोशन क्राइटेरिया है ये, 2 साल एटलीस्ट आप बैंक में काम करेंगे तब जाके आप DM1 बनेंगे। अब डिफरेंशिएट आप खुद समझिए। थर्ड, यहाँ पे वैलिड पॉइंट जो है, पोस्ट हो गया। अब आपका दूसरा CTC, भैया बहुत जरूरी है। CTC मतलब सैलरी, मान लीजिए एक तरीके से बहुत जरूरी है जानना। CTC 4,44 के अराउंड है। अब मैं मान के चलता हूँ 4.5 लाख, 4.50 लाख, मतलब 4.5 लाख के आसपास मान लीजिए पैकेज, ठीक है। जो है थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो सकता है। एक मैं आपको अराउंड बता रहा हूँ, चीज़ें क्यों जानना जरूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पे CTC कितना है, बहुत फर्क आ गया भैया। 5 लाख टू 5.5 लाख। भैया CTC लोकेशन पे ही डिपेंड रहता है दोस्त, राइट। सेम ये भी भैया लोकेशन पे ही डिपेंड है। अब लोकेशन, अब आपको फोर्थ पॉइंट लोकेशन पे ही मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ भैया। हायरिंग जो होता है ना आपका, पैन इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, चाहे इंटर्नशिप हो या सेम ये अदर कोर्स कोई से भी बैंक का हो, पैन इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको होम टाउन मिले, होम स्टेट मिले, ये जरूरी नहीं है। किस्मत अच्छी हुई होम स्टेट मिल सकता है, ज़्यादा किस्मत अच्छी हुई, धनी है भाई साहब, लकी है बहुत ज़्यादा, तो आपको होम टाउन भी मिल सकता है, इंटर्नशिप में भी और ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी। अब यहाँ पे एक चौथा क्राइटेरिया इनका, थोड़ा क्लासरूम का भी अलग है और इनका इंटेंसिव का भी अलग है, उसका भी बिल्कुल ही अलग है। दोनों में वो एक अलग है, उसको छोड़िए। मेन डिफरेंस आप समझिए। मेन डिफरेंस की अगर हम मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, फिर चौथे पॉइंट पर आएंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मेन डिफरेंस हमने जैसे हाईलाइट किया, फीस, पोस्ट, CTC, सैलरी, मतलब इन हैंड कितना आएगा वो भी बताऊंगा। फीस, पोस्ट, CTC, और जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे सैलरी, है ना। सैलरी जानना जरूरी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सैलरी देखो यहाँ पे ओवरऑल सैलरी कुछ भी होगा तो आएगी आपका 28,000 से लेकर
32,000 तक 22। यहाँ पे भाई साहब जब ऑन जॉब ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी उसके पास 32,000 से लेकर 35,000 तक सैलरी। अब इन हैंड आप समझ लीजिए कितना फर्क है, राइट। पॉइंट था एक सैलरी का। चौथा पॉइंट देखो, एक लोकेशन का भी पॉइंट है। पैन इंडिया हायरिंग है, सेम लोकेशन पैन इंडिया हायरिंग। हाईलाइट जो चीज़ है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जानने के लिए ये जरूरी है हाईलाइट, वो है AM पोस्ट DM1। बहुत डिफरेंट है मेरे दोस्त। फीस भी थोड़ा बहुत इक्वल है, 18% GST भी लगा लेंगे तब भी 2.5 लाख के अराउंड पहुंचेगी। फर्क कहाँ है? फीस तो सेम ले रहे हैं, फर्क है आपकी पोस्ट एंड CTC। DM1 यहाँ मिल रहा है, मतलब ये पोस्ट आपकी हाई है, ठीक है। ये आपकी लो पोस्ट है। कितने साल लगेंगे आप पूछेंगे? 2 इयर्स। 2 इयर्स लगेंगे यहाँ से AM से DM1 बनने में। तो ये 2 इयर्स अगर यहाँ तक लेते हैं प्रमोशन में, तो अब आप सोचेंगे सैलरी, भाई हर बैंक एवरी ईयर अपनी सैलरी बढ़ाता है। जब HDFC ICICI येस बैंक हर साल सैलरी बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ाता है। बट यहाँ पे CTC 4.5 लाख अगर हमने दिया है, यहाँ पे इन्होंने 5 लाख दिया, तो CTC ग्रोथ होने में भी 2 साल लगेगा और बराबर इक्वल CTC नहीं बैठेगा, क्योंकि हर किसी का डिसाइड है कि 10 से 12% हाइक देना है हर साल। और जब प्रमोशन होता है तो 20 से 25% या 18 से 20% हाइक देना है। एक्सिस बैंक में अब खासियत क्या है? एज एक बहुत, 4th पॉइंट में एक खासियत है, एज क्राइटेरिया हायरिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी एज का बात करेंगे। अब देखो बेस्ट पार्ट क्या है हायरिंग के लिए एज क्राइटेरिया को लेके। यहाँ पे 32 से 35 साल तक की उम्र है भैया, 35 साल, ठीक है, एज। ये बेनिफिट है कि अगर आपको लगता है कि मेरी एज 25 26 27 साल हो गई, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, कैसे पॉसिबल है, तो एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा है इनका, 32 से 35 साल तक। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्या एज क्राइटेरिया भैया 26 से लेकर 27 साल तक, ठीक है, ये डिफरेंट है बस। अब कुछ चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी आपको, कुछ इसमें, भाई इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है, इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है। इसमें एक एडवांटेज है एज क्राइटेरिया को लेके, इसमें डिसएडवांटेज है फिर एज क्राइटेरिया को लेके। लेकिन वैलिड पॉइंट सबसे ज़्यादा किस में निकल के आते हैं, वो चीज़ भी हमें ध्यान देनी होगी। जैसे इसका एज क्राइटेरिया 26 से 27 साल है। अब आप 26 से 27 साल के हैं, आप इससे ज़्यादा हो गए 28 साल, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे भैया 32 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया का क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है एक्सिस बैंक के कोर्स में। यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसमें एडवांटेज सिर्फ एज क्राइटेरिया को लेके है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज थोड़ा सा देखें, यहाँ AM1 और CTC कम है आपका, ठीक है। यहाँ पे डिसएडवांटेज सबसे पहले, यहाँ पे DM1 CTC आपका ज़्यादा है, ये सबसे 2 एडवांटेज हैं। एक डिसएडवांटेज है कि इन्होंने एज क्राइटेरिया कम रखा है, क्योंकि हर बैंक के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने HR पॉलिसीज होती हैं। एक्सिस बैंक ज़्यादा टाइम तक ले सकता है एज को लेके। अब सिंपल सा बाकी हायरिंग का प्रोसेस, अब यहाँ पे 5वां पॉइंट अगर कुछ डाल सकते हैं तो वो आपका डाल सकते हैं, जो कोर्स ड्यूरेशन है या फिर ट्रेनिंग है, कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन को लेकर आप बोल सकते हैं कि हाँ इसका अलग है 5th पॉइंट में, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन देखो अलग हो सकता है भैया। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो मेरे ख्याल से 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग है ना, और 3 मंथ इंटर्नशिप, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग आपका मंथ रहता है वहाँ OGT कुछ इस तरीके से है। इनका अलग है, इनका 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग तो है ही, 4 मंथ, 2 मंथ इंटर्नशिप है, बस थोड़ा बहुत है 1-2 महीने का गैप, और 6 मंथ OGT। यहाँ पे OGT का 5 मंथ होता है मे बी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मेन डिफरेंट नहीं, 3 डिफरेंट को अब मैं मेन करता हूँ अदर अकेडमी से। ये हम बात कर रहे थे पूरा एक्सिस बैंक के बारे में, यंग बैंकर्स प्रोग्राम। बाकी अदर बैंक्स का HDFC ICICI कौन कराता है, मणिपाल एकेडमी, हम सब पे शुरू में ही बात कर चुके हैं। ये डिफरेंट था। अब आपको और हाईलाइट पॉइंट कर दूँ, सब कुछ मिटा के बैंक के हाईलाइट पॉइंट वैसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ।
अब बेनिफिट किसमें, ये भी बहुत से लोग पूछते हैं। अगर आपका एज 28 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है, तो आप एक्सिस बैंक में अप्लाई कीजिए। अगर 28 साल से नीचे है, गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर 28 साल से नीचे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले जान लीजिए क्यों, मैं आपको फर्स्ट ICICI बैंक रिकमेंड करूँगा। क्यों? HR पॉलिसी, प्रेशर टारगेट सब में सेम रहेगा, किसी में कुछ कम नहीं होता। पोस्टडी या मोस्टली ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में होगा, ब्रांच में तो भैया बहुत ज़्यादा टारगेट प्रेशर है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन, सेल्स वगैरह, फील्ड पे भागो, कई वीडियो में बताया है। फर्स्ट मैं ICICI बैंक, सेकंड अब आप बोलेंगे मैं बोलूँगा HDFC बैंक, थर्ड आपको किस बैंक का करना है, थर्ड आप करिएगा एक्सिस बैंक का। अब आप बोलेंगे सर एक्सिस बैंक में तो आपने कुछ डिसएडवांटेज बताए। चौथा यस बैंक, बाकी अदर बैंक्स का होता है तो गुड, अदरवाइज इतना तो होता ही है। अब क्यों आपको थर्ड एक्सिस बैंक, फर्स्ट ICICI बैंक, HR पॉलिसी अच्छी है, फायर नहीं करता है जल्दी, धमकी कोई मैनेजर कितना भी दे ले, भाई मैं 1 साल रहा हूँ, मुझे पता है फायर नहीं कर सकते जल्दी। HDFC बैंक और टॉप बैंक में आता है, इंडिया के नंबर 1 है और वर्ल्ड के 4th पे है, 4th वर्ल्ड रैंक है इसकी फाइनेंस में लेकर, ठीक है। इससे अगर एक्सपीरियंस ले लेते हो ना तो वर्ल्ड वाइड बहुत तगड़ी वैल्यू, दोस्तों ICICI की भी है, पर ICICI बहुत टॉप पे, ये भी है, बट ये बेस्ट है क्योंकि HR पॉलिसी इनकी भी अच्छी है, ये भी जल्दी फायर नहीं करता रहता है क्योंकि बहुत बड़े लेवल का बैंक है। अगर मीडिया में आता है, कोर्ट केस होता है तो एक छवि खराब होती है बैंक की। और बैंक आजकल जानता है कि हर स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट पढ़ाई करके आ रहा है, लॉ को भी जानता है, बहुत सारी चीज़ों को जानता है। हम इतने बड़े सेक्टर से कोई टकरा तो नहीं सकता, लेकिन एक बार सेक्टर, कोई भी सेक्टर पर्सन मीडिया की नज़र में आ जाए, बिलीव मी, मार्केट डाउन होता चला जाता है, ठीक है। अब एक्सिस बैंक का क्यों ज्वाइन करना चाहिए भैया, एक्सिस बैंक हमारे इंडिया का, मतलब भारत का थर्ड थर्ड रैंक पे है, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट बहुत अच्छा है, कस्टमर अच्छे हैं, बिलीव करते हैं, इसीलिए करना चाहिए। बट एक्सिस बैंक का कुछ पॉलिसीज जो है, HR पॉलिसी थोड़ी सी डाउन है। क्यों है? क्योंकि आपको एक्सिस बैंक फायर भी कर सकता है, वो उनकी पॉलिसीज हैं, एक्सिस बैंक फायर कर सकता है, 3 मंथ बाद टर्मिनेट कर सकता है अगर आपसे बिजनेस नहीं आ पाया तो, ठीक है। यस बैंक का, यस बैंक टॉप 5 में आती है भारत के, इंडिया के, ठीक है, सिंपल हमारी कंट्री के। बट मार्केट थोड़ा यस बैंक का थोड़ा आज भी डाउन है, क्योंकि पहले यस बैंक पूरा खत्म हो चुका था तो मार्केट डाउन है, कस्टमर कम बिलीव कर पाते हैं, कस्टमर जो बिलीव है वो थोड़ा डाउन है, वीडियो लंबी ना हो जाए ठीक है। बट अब इन सब में अब आप सोच लीजिए, मेरे आपके पास जो चॉइस रहता है, फर्स्ट ICICI करिए, दूसरा HDFC, फिर एक्सिस, यस बैंक लास्ट में जाइए। वाई लास्ट, वाई नॉट फर्स्ट, लास्ट इसलिए क्योंकि आपको मार्केट को भी देख के चलना है, मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू पे ही बैंक, कोई भी NBFC, BFSI, कोई भी अदर सेक्टर हो, वो मार्केट वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। अब एक्सिस बैंक का मार्केट वैल्यू तो बहुत हाई है, या HDFC का भी टॉप हाई है, ये तो ICICI का भी हाई है। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, मार्केट वैल्यू हाई है, मतलब मार्केट वैल्यू कब हाई होता है, जब कस्टमर बिलीव होता है, कस्टमर का बिलीव होता है तब। अब ICICI अच्छा रहेगा, HDFC, एक्सिस, यस बैंक लास्ट ऑप्शन रखिए। अब एक्सिस बैंक में तब जाइएगा जब मैंने आपको बताया 28 साल से ऊपर हो जाए, ट्राई करिए उससे पहले आपका ICICI में हो जाए या यहाँ पे, अगर इन दोनों में नहीं हो पाया तब एक्सिस, एक्सिस में नहीं हो पाया फिर यस बैंक ऑप्शन रखिए। अब आप समझ गए होंगे क्यों। एक तो डिफ्रेंशिएट एक्सिस बैंक वर्सेस अदर बैंक्स का बताया, बट यहाँ पे एक और डिफ्रेंशिएट निकल के आता है, वो आता है मार्केट वैल्यू को लेके, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कस्टमर सेगमेंट कितना है, कस्टमर बिलीव कितना है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। एक मार्केट सर्वे होता है, पढ़िए गूगल पे जाके, बहुत बेनिफिशियल लगा। कुछ आप जो नॉलेज की चीज़ें रखेंगे, इन्फॉर्मेशन रखेंगे अपने पास, तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप मार्केट में ICICI बैंक के नाम से जाते हैं, HDFC, एक्सिस बैंक, कस्टमर 100 में से 10 कस्टमर जरूर सुनेंगे। यस बैंक के नाम से आते हैं, सुनेंगे, लेकिन बहुत कस्टमर आजकल बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारी, वो जानते हैं यस बैंक का मार्केट पहले से डाउन रहा है, बहुत सारी चीज़ें, आज भी भरोसा नहीं कर पाता आदमी ना, एक बार भरोसा टूट जाए मार्केट पे, ट्रस्ट टूट जाए तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है बैंक को। बैंक चल तो रहा है बट
कस्टमर के बिलीव पे बहुत कम। तो इसीलिए सबसे पहले 3 बैंक, एक्सिस, HDFC, ICICI, उसके बाद आप यस बैंक पे जाइए। बाकी ये जो प्रोग्राम्स है बहुत अच्छा रहता है उनके लिए बेसिकली जिनको कहीं से डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, या कुछ BA BSc कुछ ऐसा कोर्स किया है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, गैप हो गया, बहुत सारे मतलब सारे हथकंडे आजमा लिए, कहीं जॉब नहीं मिली, उनके लिए मणिपाल द्वारा जो प्रोग्राम होता है, मणिपाल एकेडमी द्वारा, क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग सेक्टर, ये ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको जॉब है। जॉब आपकी ज़्यादातर रिटेल में, सेल्स में रहेगी, ब्रांच में रहेगी। क्या ऑपरेशन मिलता है? यस, ऑपरेशन भी मिल जाता है। वहाँ पे एक टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट बेस्ट है, मैं बोलता हूँ मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंट जैसा मैं बोलना चाहूँगा। तो ज्वाइन कर लीजिए। लंबी हो गई थोड़ी वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बट ये जो आपको आज इन्फॉर्मेशन बताई बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। कोई और क्वारीज है तो कमेंट करिएगा, फ्री होकर जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू।